बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अब खुलकर जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बेटे तेजस्वी की रैली में लालू प्रसाद ने यह साफ कहा कि अब की बार ब्राह्मणवादियों को हराना है। लालू ने कहा कि ये लड़ाई अब अगड़ों और पिछड़ों की है। आपके सामने आपके राघोपुर विधानसभा के प्रत्याशी तेजस्वी जी आपके सामने मौजूद है। बिहार का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के लिए इस बार साख की लड़ाई बन गया है। 2010 चुनाव में आरजेडी की राबड़ी देवी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, तो इस बार आरजेडी अध्यक्ष और पिता लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेजस्वी पर दांव आजमाया है। तेजस्वी का भविष्य संवारने के लिए राघोपुर में लालू ने पहली रैली की और अपना चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। इलाके के वोटरों को सीधे आह्वान किया कि इस बार मुकाबला बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड यानी पिछड़ी जाति बनाम अगड़ी जाति का है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। जातिगत सियासत करने का आरोप लालू पर शुरू से लगते आया है, लेकिन इसका सबूत उन्होंने राघोपुर से पेश कर दिया। आरएसएस के बहाने बीजेपी को ब्राह्मणवादी पार्टी करार दिया। ऐलान भी किया कि ब्राह्मणवादियों को हराना है। जरा लालू की मिमिक्री का अंदाज भी देखिए। आंख बंद कर देंगे, अब बूढ़ी खुनवा दी है और में पानी पड़ गए अधेले बराई जी में हम बोलेंगे तो हम बोली है तक्का धुहीरा तारा तछी समुंदर तक्का पौल अनंत देवता बोली है अनंत देवता तो मूड़ी पर चढ़ावा। लालू के पुत्र तेजस्वी का सियासी अंदाज भी सामने आ रहा है। चुनावी सभा में दावा किया जीत और सरकार महागठबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बच्चा है। हम बोलते हैं अगर हम बच्चा हैं तो आप हमसे बच्चे से क्यों लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और उनको ये भी याद दिला देते हैं कि संविधान में 18 साल के बाद जो वो बच्चा नहीं रह जाता, जवान हो जाता है। कानूनी पेचीदगियों की वजह से लालू उम्मीदवारी से दूर हैं, लेकिन अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए उन्होंने अपनी नीति और नीयत दोनों को बेपर्दा कर दिया है। साफ है, मुद्दे गौण होंगे, जातियां हावी होंगी, लेकिन बिहार की राजनीति में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी बड़े कद्दावर नेता ने इस तरीके से ये ऐलान किया है कि ये लड़ाई मुद्दों से हटकर अब सीधे जातियों की हो जाएगी। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप के साथ कुमार अभिषेक, राघोपुर आज तक। क्या जीतन राम मांझी नक्सली हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि मांझी ने खुद कहा है कि वो नक्सली हैं, और अगर बहु बेटियों की रक्षा करना गुनाह है तो हां, वो नक्सली हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने विवादित और अजीबोगरीब बयानों के लिए हमेशा से चर्चा में रहे हैं। उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई है। कहा है कि कुछ परिस्थितियों में सबसे बड़े और पहले नक्सली वही हैं। पहले क्या है मांझी की वो शर्तें, आप भी सुनिए। वैसा में अगर वो आवाज उठाता है और आप कहते हैं कि नक्सलाइट है, तो आज भरी सभा में मैं कहना चाहता हूँ, एक बार नहीं कहा है, अनेकों बार कहा है कि अगर कोई अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाता है, अपना जमीन हड़पने वालों के खिलाफ हथियार उठाता है, कोई अगर किसी पर जाति करता है उसके लिए हथियार उठाता है और उसको अगर कहता है कि नक्सलाइट, तो सबसे पहला नक्सलाइट जीतन मांझी है जो उनको हक। शनिवार शाम बिहार के इमामगंज में जीतन राम मांझी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रैली के दौरान अपने भाषण में मांझी ने परोक्ष रूप से बहु बेटी की इज्जत और जमीन लूटने वालों के खिलाफ हथियार उठाने को जायज करार दिया। ये नक्सलाइट कौन है? पाकिस्तान से आने वाला है क्या? सालों तक जेडीयू में सियासी जिंदगी बिताने के बाद मांझी ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए का दामन थामा है, और मांझी के इस ताजा विवादित बयान के बाद ये भी तय है कि उनकी पूर्व पार्टी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।